सरसुसेवे पुंडरीकाक्षात्मुदातो। भागवत जी का ध्यान करेंगे। या कुंदे तुषारहारधवलाया शोभ्रवस्त्राहिता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माणाय नमो नमः। मालादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि मे प्रभो मया पूजानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णता। बोलो भागवत महापुराण की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भागवत महापुराणाय नमो नमः। वंदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विज्ञानदेह सरस्वती। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो वे ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मालादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि मे प्रभो मया पूजानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णता। पुष्पमालिकां समर्पयामि नमः पगड़ी देवताय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय शिवाय नमो वे ब्रह्मदेवाशिष्ठाय नमो नमः। बोलो व्यास भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। अशोक जी तिलक करें, प्रणाम करें, पीछे तिलक करें सबको। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय भो रामुनिदाय नित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहले इसको करते हैं, सेट करते हैं। पहले आप तिलक लगा दो आराम से। बोलो भागवत महापुराण की। जोर से बोलो जयकारा। जयकारे में जब भी खाने पीने खा के आए हो अभी भी सुस्ताई हो रही है। बोलो माते बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, व्यास जी महाराज की जय। ओम पगड़ी देवाय नमो नमः, व्यास देवाय नमो नमः। फिर पितरों का ध्यान करना है। बोलो तिलक लग रहा है, अक्षर दे दो। ओम मानाभ्यासीदनुशीषणाजाहो समृतो विद्यामोदिजा सोद्रादिदालोगा नकल्पयन्ना। ओम हाथ जोड़ने प्रार्थना करेंगे। हमारे समस्त मित्रों के कल्याण के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसको परमात्मा स्वीकार करें। हे नारायण अपने चरणों में उनको स्थान दें। बड़ा शुभ समय है आपके पास। ये श्रावण का महीना है। भोलेनाथ इसमें भरभर में है। भोलेनाथ की इसमें भरभर में है।
वो भी कथा सुनने आएंगे थोड़ी देर में। चलिए चलिए, विलंब ना करें, विलंब ना करें, जल्दी करें, कथा का समय हो रहा है। चलिए आइए, आगे आइए, चलिए आ जाओ, सोंगी आ जाओ। आरती आरती प्रज्वलित करो। ओम वायुदेवं वायुप्रदेनंते लक्ष्मीरंगिरवणगुंजदयामनि प्रजापति मधुरतिलोकसत्यं वन्दे प्रजां बहुलाते करोत्वन्नं प्रयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है पापी श्री है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला, नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम हरि हर नाम हरि नाम हरि हर नाम, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति की कृपा पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर कौन जगपंथ कौन सतमार्ग बताने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भाग्यों को भाग गई है आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वामित चरण कमल
नित्यजन्मानशनिवासाय श्रीरामचन्द्रा वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यत्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगं वदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ध्यानमूलं गुरो पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। यैमा पुरो निर्मायशेते यदमूषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका षोलं कृषेष्ठ भगवान् वचांसि मे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता मेरी श्री जानकी, पिता मेरे श्री राम, आप दो के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु
शरणम मेरे इष्ट देव की शरणम बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, इष्ट देव भगवान की, नरसिंह भगवान की, केदारनाथ भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणालय भक्तवांछा कल्पतरो निखिल हेय प्रत्यनीत जगदाधार जगत के नियंता नंद नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत के पति भगवान श्री बालकृष्ण लाल की महती करुणा कृपा से देवादेव महादेव भूत भावन पतित पावन विश्वनाथ भगवान परम पावन कृपा से इष्ट मित्र सद्गुरु महाराज की पावन कृपा से आज हम सभी को मनुष्य जीवन का यह सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आज पंचम दिवस के निमित्त प्राप्त होने जा रहा है। यह पावन अवसर है, भगवान की कृपा है। सर्वप्रथम परम आदरणीय वंदनीय शास्त्र पारंगत वेद
वेदांग पारंगत सभी ब्राह्मण देवताओं के शरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। गंधर्व विद्या विशारद संगीतकार बंधुओं को कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी उपस्थित परम आदरणीय सज्जनीय वंदनीय क्षेत्रवासी नगरवासी सभी श्रोतृवृंद मातृशक्ति को नमन करता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। आपके अंदर विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यह परम सौभाग्य का विषय है। श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का आज पंचम दिवस है। हम सभी लोग आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी ने कल चतुर्थ दिवस तक की कथा में श्रवण किया। सृष्टि का वर्णन, ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव चरित्र, सृष्टि वर्णन, द्वीप वर्णन, राजा प्रियव्रत का चरित्र, नरकों का वर्णन एवं अजामिलोपाख्यान कल हमने श्रवण किया। यह परम सौभाग्य का विषय है कि बड़े भाग्यवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। कहते हैं ये जो मनुष्य शरीर है यह बहुत परिश्रम के बाद भगवान उनको देते हैं और मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान अपनी भक्ति किसी किसी को देते हैं। भागवत जी में भगवान कहते हैं कि मुक्तिम ददाति करहिचित् स न भक्ति योगम। किसी भक्त को मैं मुक्ति दे सकता हूँ परंतु भक्ति में किसी किसी व्यक्ति को देता हूँ, अपने भक्त को देता हूँ जो मुझे प्राणों से प्रिय है। क्योंकि भक्त के लिए भगवान सदा उपस्थित रहते हैं, भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए। हमने कल कथा में श्रवण किया कि अंत में भगवान श्री नारायण का नाम लेने से ये अजामिल जिसने आजीवन पर्यंत पाप कर्म किए वह भी भगवान के विरुद्ध हो गया। ये भगवान का नाम औषधि है। जब आयुर्वेद की रचना की धन्वंतरी भगवान ने, आयुर्वेद के रचयिता कौन है? धन्वंतरी भगवान। तो धन्वंतरी भगवान ने अपने सारे शास्त्र में सज्जनों औषधि लिखी है कि किसी का सिरोवेदना हो, किसी का सर दर्द हो तो क्या औषधि लें, किसी का पेट दर्द हो तो क्या औषधि लें, किसी को वात रोग हो तो क्या लें, कफ हो, पित्त हो, 3 प्रकार की नाड़ियों का वर्णन आयुर्वेद में किया। तो अंत में महात्मा जन जो भगवान का भजन करते थे वे धन्वंतरी भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान आपने ये संसार के रोग होने के लिए तो औषधि लिख दी, परंतु हमें ये संसार के रोगों से भय नहीं होता है। तो हम जो महात्मा भगवान का भजन करते हैं हमारे लिए इसी भव सागर से पार होने की औषधि क्या है? तब धन्वंतरी भगवान इस प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हुए और धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद ग्रंथ में अंतिम श्लोक लिखा। उसके बाद अपनी कलम वहीं पे विराम की और उसके बाद कोई भी आयुर्वेद का ग्रंथ नहीं लिखा। अंतिम श्लोक में लिखा अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषज
नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के ग्रंथ का अंतिम श्लोक है, क्या लिखते हैं देखो, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषज। तुम्हारी दवाई क्या है? अच्युत गोविंद आनंद कंद कृष्ण राम गोविंद नामोच्चारण, नाम उच्चारण ही भेषज, यानी कि तुम्हारी औषधि है। नश्यन्ति सकला रोगाः, इसको इसके नाम लेने के बाद मैं सत्यम सत्यम अहम वदामि, अहम सत्यम वदाम्यहम्, कि इसके बाद तुम्हें कोई भी रोग नहीं होगा। इस श्लोक को लिखने के बाद धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद की रचना को विराम किया है और आयुर्वेद का अंतिम श्लोक यही है कि अच्युत गोविंद आनंद प्रभु का नाम लेने से ही भव सागर पार पाने की औषधि है। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषज, भेषज कहते हैं दवाई को, नाम उच्चारण ही क्या है तुम्हारे लिए औषधि है। नश्यन्ति सकला रोगा, मैं सत्य कहता हूं, नाम लेने के बाद भव का कोई भी रोग तुमको ग्रसित नहीं करेगा। एक औषधि होती है, एक रसायन होता है। प्रथम दिवस हमने कथा में श्रवण किया था। औषधि क्या होती है बंधुओं? कि आपने रोग, आपका सर दर्द हुआ, आपने औषधि ली, सर दर्द आपका ठीक हो गया, लेकिन क्या यह विश्वास है कि अगली बार सर दर्द नहीं होगा, फिर होगा? और रसायन क्या है? रसायन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी मिश्रण है कि उसको लेने के बाद फिर रोग नहीं होता। और औषधि तब ली जाती है जब रोग होता है, रसायन तब लिया जाता है जब कोई रोग नहीं होता, और उससे पहले ही हम सावधानी के लिए रसायन ले लेते हैं। जैसे बचपन में हमें पोलियो पिलाया जाता है, तो क्या पोलियो थोड़ी होता है तब बच्चे को पहले पिलाया जाता है ताकि रोग होने की संभावना नहीं हो। जिसको ये कोरोना नाम की बीमारी नहीं है उसको भी वैक्सीन लगाई गई। वो वैक्सीन क्या है? वो रसायन है, ताकि इसको लगाने के बाद फिर रोग नहीं होगा। ये तो संसार के रोगों के लिए वैक्सीन है, पोलियो है, औषधियां हैं, परंतु संसार के लिए क्या रसायन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इदं शरीरम सप्तसंधिजर्जरम। ये शरीर क्या है? सप्त संधियों से मिला है, रक्त मज्जा वसामासान आदि रक्त से मांस से बना है। इदं शरीरम सप्तसंधिजर्जरम पतत्यवश्यम, एक दिन यह अवश्य ही पतन इसका हो जाएगा। और परिणाम कैसा होगा? परिणाम पेशलम, परिणाम बहुत ही बुरा होगा। तो क्या करो ताकि ये शरीर अगर पतित हो भी जाए तो क्या करो? हिमौषधे क्लिश्यति मूढ़ दुर्मते, तो कह रहे हैं हे मूर्ख मनुष्य, तू क्यों इन औषधियों के चक्कर में पड़ा है? निरामयम कृष्ण रसायनम, निरामय नित्य निरंतर कृष्ण रूपी रसायन और कथा रूपी औषधि। कथा रूपी औषधि लोगे तो जो दिन भर में मानसिक विचार हैं, जो कुसंग हो गया है, वो यहाँ आके तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या इस बात का विश्वास है कि कल फिर बुरे विचार नहीं आएंगे? क्या कल सुबह से हम कुसंग नहीं करेंगे? क्या 7 दिवस की कथा के बाद हम कुसंगति में नहीं जाएंगे? तो कुसंगति में हम जाए ही नहीं, इसके लिए हमें रसायन लेना पड़ेगा। और रसायन क्या है? निरामयम कृष्ण रसायन, भगवान का नाम रूपी रसायन नित्य हमको पीना चाहिए। और कथा रूपी औषधि और रसायन रूपी भगवान का नाम, जब औषधि और रसायन आप लोगे तभी इस भव से पार जा पाओगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह परम सौभाग्य का विषय है, औषधि रूपी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। और इस औषधि रूपी कथा का जो सार तत्व है रसायन, वो हमको भगवान के नाम से
प्राप्त होगा। और पूरी भागवत में का अंतिम उद्देश्य यही है कि हमारी मति, हमारी गति भगवान के नाम में लगे, भगवान का चिंतन करें। राम 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 जपें मन मन में, सीताराम जो नाम हमको प्रिय है उस नाम को हम जपने का अभ्यास करें। यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है बंधुओं, कि भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में हमारी रुचि हो जाए और भगवान के प्रति हमारा अनन्य प्रेम हो जाए। श्रीमद् भागवत में तो नाम की महिमा से अजामिल भी पार हो गया। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया, जीवन में एक ही बार नाम लिया, तो विष्णु भगवान के दूत उसको ले गए और कहा कि इसको सीधे मुक्ति तो हम नहीं दे सकते, जीवन में बहुत बार नाम लेने वाले का तो फल हमको पता है, परंतु इस दुष्ट ने तो एक ही बार नाम लिया, इसका क्या फल है। तो विष्णु के दूत बड़े अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि चलो चलो हम शंकर जी से इसका फल पूछते हैं कि एक बार नाम लेने का फल क्या होता है। तो शंकर जी ने कहा कि आजीवन नाम लेने का फल तो पता है, पर एक बार नाम लेने का फल मैं भी नहीं जानता। बड़ी दुविधा हुई, कहा कि चलो अब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे कि एक बार नाम लेने का फल क्या है और इसकी मुक्ति कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अनेक बार नाम जपने का, अनुष्ठानों का, यज्ञ का, अग्निहोत्र होने का फल तो हमने सुना, पर एक बार नाम लेने का फल तो मुझे भी नहीं पता। सभी कहा कि चलो राजा इंद्र के पास चलते हैं। वहां गए, उसने भी कहा कि हमें इसका फल नहीं पता। इंद्र ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति के पास चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति सबके गुरु हैं, वह इस बात को जानते होंगे। जैसे ही उनके पास गए, देवगुरु बृहस्पति ने भी कहा मैं इसमें असमर्थ हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों ना जिसका नाम लिया है उसी के पास जाकर पूछते हैं कि इसका फल क्या है। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, बृहस्पति सभी देवता उस व्यक्ति को पकड़ के भगवान नारायण के पास ले गए। भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, इस व्यक्ति ने जीवन में सिर्फ एक बार आपका नाम लिया है, इसका क्या फल है। तो विष्णु भगवान बड़े जोर से उपहास करने लगे, हंसने लगे। कहा कि जिस व्यक्ति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और देवगुरु बृहस्पति सभी देवी देवताओं के साथ मेरे सामने लाए, स्वयं इससे बड़ा और फल क्या चाहिए। ये सबसे बड़ा फल है कि एक बार नाम लेने का फल यही है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र जैसे देवता लोग जिसको स्वयं पकड़कर मेरे पास लाए, इससे बड़ा कुछ और फल हो सकता है। बोलिए प्रेम से राधे राधे, और प्रेम से। तो एक बार नाम लेने का फल कि भगवान के साक्षात, और कल विष्णु पार्षद भी कहते हैं कि जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती उसको लाना, और जिसके सर मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता उसको मेरे पास लेके आना। और विष्णु भगवान के दूतों को मेरे पास मत लेके आना। जब कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दिया उनको, तो माता से कहा कि अहो वतस्व पचो तो गरेयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। आहा, वो अहो वतस्व पचो तो गरियान, वो स्वपच, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। अहो धन्य, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान तुम्हारा नाम बसता हो। और क्या है, तेपुस तपस्ते जुहुः
स्वस्नुराया ब्रह्मानुचर नाम ग्रहणंती थे। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अगर चांडाल भी आपका नाम ले लेता है तो वह चांडाल भी सबसे श्रेष्ठ है। किनसे श्रेष्ठ है? जिन्होंने तेपुस तपस्ते, जो तप कर रहे हैं अनेक जन्म से, जुहू यानी कि यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और पत्ते खाकर जीवन जी रहे हैं। ब्रह्मानुचर नाम ग्रहणंती थे, वो तपस्वी योगी सम्राट यज्ञ हवन पूजन करने वाले देव लोग और भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर चांडाल भी भगवान का मुख से नाम लेता हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो नाम की महिमा तो ही अपने जीवन में धारण करके भगवान के नाम में हमारी रुचि हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आइए अब हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे बंधुओं। कल तक हमने श्री मद्भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के अजामिलोपाख्यान की कथा तक को हमने श्रवण किया था। आज हम वृत्रासुर प्रसंग से प्रवेश करके अपने भगवान बाल कृष्ण लाल प्रभु की कथा तक हम प्रवेश करेंगे। आज देखो भगवान आने वाले हैं, लग रहा है ना भगवान आने वाले हैं। जब कोई घर में खुशी आती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही आज देखो पीताम्बर सब जगह हो रहा है, सबने पीला पीला वस्त्र पहना है, सबने यहाँ देखो कितनी सजावट हो रही है। तो लग रहा है कि भगवान आने वाले हैं, तो भगवान की प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। तो अन्य चरित्रों को श्रवण करते हुए हम भगवान के चरित्रों तक पहुंचेंगे बंधुओं। त्वष्टा मुनि एक ऋषि हुए जिन्होंने राक्षस कन्या से विवाह किया जिसका नाम है रचना। इनके दो पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। इसी विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया था। एक बार बृहस्पति इंद्र की सभा में गए तो देवताओं ने इंद्र को सम्मान नहीं दिया। जब देवताओं ने इंद्र को सम्मान नहीं दिया, इंद्र ने सम्मान नहीं दिया विश्वरूप को, तब विश्वरूप ने अपना गुरु पद त्याग दिया। असुरों से बचने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने पुनः विश्वरूप को गुरु बनाया। बृहस्पति ने गुरु पद का त्याग किया। अब ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को इन्होंने अपना गुरु बनाया। क्यों गुरु बनाया? क्योंकि राजा परीक्षित ने संशय की कि गुरु और शिष्य का संबंध तो बहुत प्रिय संबंध होता है। शिष्यों ने गुरु का अनादर क्यों किया? गुरु ने शिष्यों को क्यों त्यागा? भगवान हमें बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि एक समय स्वर्ग में कार्यक्रम चल रहा था, सभा थी इंद्र की। इंद्र उस सभा में बैठा था, सभी देवगण वहां पहुंचे, वहां गुरु बृहस्पति भी पहुंचे। और गुरु को कहा गया है कि विद्या के वाचस्पति हैं गुरु बृहस्पति, जिनको सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। उस सभा में आए बृहस्पति यह देखकर इंद्र अपने आसन से खड़े नहीं उठा और गुरु को उसने अनदेखा कर दिया। यह बृहस्पति गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने मन ही मन में गुरु पद का त्याग कर दिया और अदृश्य हो गए। सभा खत्म हुई, सब इंद्र को ढूंढने लगे, गुरुदेव नहीं मिले। तो इंद्र समझ गया कि गुरुदेव की अवहेलना हो गई है। इस बात का पता जब असुरों को चला तो शुक्राचार्य को बताया कि देवताओं को जीतने का कोई उपाय बताओ, क्योंकि वे गुरु विहीन हैं। असुर कभी देवताओं को जीत नहीं सकते हैं, लेकिन आज मौका मिल गया, क्योंकि गुरु से जो विहीन है वह किसी काम का नहीं है। कहा वो गुरु से विहीन है, इस समय उनके पास देवता भी उनकी रक्षा करने नहीं आएंगे, भगवान भी, क्योंकि गुरु रुष्ट हो गए हैं। इसलिए कहा गया है कि देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता न संशयः, गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता
गुरुस्त्राता न संशयः। देव रुष्ट हो जाए तो गुरुदेव बचा लेते हैं, लेकिन गुरुदेव रुष्ट हो जाए तो देवता भी बचा नहीं सकते। आज असुरों ने सोचा कि वो गुरु से विहीन है, तो क्या करो, जाकर हम स्वर्ग को जीत लेंगे। अब सभी असुरों ने देवताओं पर वार कर दिया, तो सब दुखी हुए और जाकर ब्रह्मा जी के पास गए और गुरु का अनादर होने के कारण इनका पतन शुरू हुआ। और ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि ब्रह्मा जी हमें बचाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा पतन होना निश्चित है, क्योंकि तुमने गुरु का आदर कर दिया। गुरुदेव भगवान वह समर्थ है कि भगवान को भी गुरुदेव बना सकते हैं, लेकिन अगर गुरुदेव रुष्ट हो गए तो भगवान भी तुमको बचा नहीं सकते। इसलिए सच्चे सदगुरु की शरण में रहकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कहा कि जब तक तुम अब गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए तुम अब क्या करो कि विश्वरूप को गुरु बनाओ। देवता गए, प्रार्थना की, तो विश्वरूप ने गुरु पद को स्वीकार किया और विश्वरूप ने रक्षा करने के लिए इनको नारायण कवच प्रदान किया। ओम हरिर्विद्यानम सर्वरक्षाकरं नृणाम्। कहा कि जाओ ये नारायण कवच लो और नारायण कवच लेकर तुम पाठ करो और तुम्हारी रक्षा होगी। इसलिए कहते हैं कि नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। आसुरी शक्तियों से मनुष्य की रक्षा होगी, हम पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी कवच, देवी कवच, राम रक्षा स्तोत्र, नरसिंह कवच, जो भी आपके इष्ट हैं वो एक कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। नारायण कवच का उपदेश दिया, ये कवच रूप में तुम्हारे साथ है, इसमें तुमको असुर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नारायण कवच का पाठ किया। एक दिन विश्वरूप हवन कर रहे थे, गुरु हवन कर रहे थे। अब इन्होंने नारायण कवच का पाठ दिया, देवताओं ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की, स्वर्ग का राज्य नहीं छीनने दिया। एक समय विश्वरूप हवन कर रहे थे, तो रचना राक्षस पुत्री है, त्वष्टा मुनि रचना की संतान है, हवन कर रहे थे। तो राक्षसों ने अपने लिए भी कहा कि तुम तो राक्षसों के भांजे हो, हमको भी आहुति दे दो। तो ये एक आहुति को देते हैं, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, और चुपके से देते रावणाय स्वाहा, हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, हिरण्याक्षाय स्वाहा। राक्षसों को भी आहुति देते, और राक्षसों को आहुति देते तो राक्षसों का बल बढ़ना था। इस बात का पता जब इंद्र को चला तो क्रोधित होकर विश्वरूप की उन्होंने हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। पहले गुरु का अपमान करने का दोष, अब विश्वरूप की हत्या कर दी, तो फिर दोबारा ब्रह्म हत्या लगी। ये ब्रह्म हत्या बंधो 4 भागों में विभाजित हुई। भूमि में ऊषर भूमि के रूप में, जल में फेन के रूप में, वृक्ष में गोंद के रूप में, और स्त्रियों में रजस्वला धर्म के रूप में ये ब्रह्म हत्या इंद्र की 4 भागों में विभाजित की गई। इन सबको एक वरदान भी दिया। ऊषर भूमि का एक वरदान है कि जहाँ पर भी गड्ढा हो वो कुछ दिनों में अपने आप ही भरने लगता है। ये वरदान है भगवान का। जल को कहा कि तुम ब्रह्म हत्या का फेन, जो झाग होता है जल में, समुद्र में समुद्री झाग भी आता है पवन के लिए, वो ब्रह्म हत्या है। और कहा कि तुम में ये वरदान है कि तुम किसी को भी बढ़ाने में समर्थ होगे। दूध 1 लीटर है और जल डाल दो तो कितना हो जाता है? 2 लीटर हो जाएगा। जितना बना सको। दाल अगर कम पड़ गई तो जल देवता से प्रार्थना करो कि इसको बढ़ा दो। तो जल में ये सामर्थ्य है, वो किसी को भी बढ़ा सकता है। वृक्ष में गोंद के रूप में, जो गोंद निकलता है वृक्ष का, तो कहा कि तुम्हें वरदान है
कि तुम एक बार अगर तुम्हें कोई काट देगा तो तुम फिर पुनः उग जाओगे। अगर जड़ से ना उखाड़ा जाए कोई वृक्ष और मध्य से काटा जाए तो वो फिर से उग सकता है। जड़ भी अगर शेष रहेगी और पूरा पेड़ काट दिया तो उसकी कोपल फिर उग जाती है। और माताओं स्त्रियों को वरदान दिया कि तुम्हें ये श्राप है कि तुम रजस्वला धर्म का निर्वहन करोगी, और ये तुम्हें वरदान है कि रजो धर्म के बाद तुम पवित्र हो जाओगी, पावन पवित्र स्वरूप में तुम आओगी। ये 4 प्रमुख अत्याचार भागों में विभाजित की गई और 4 ही उनको वरदान दिए गए। महर्षि त्वष्टा को जब पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्रों को गुरु बनाया और उनकी हत्या कर दी, तो इन्होंने संकल्प लिया कि मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करूंगा और इंद्र को मारने वाला पुत्र करूंगा। और यज्ञ से पुत्र उत्पन्न करने लगे। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। इंद्र को कहने लगे कि इंद्र के शत्रु, इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा करूंगा। तो इंद्र को मारने वाला शत्रु यज्ञ कुंड से प्रकट हो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक गलती हो गई, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला प्रकट हो गया। क्यों प्रकट हो गया? क्योंकि मंत्रों की गलतियों के कारण। कहते हैं, व्याकरण शास्त्र हमारा कहता है कि यदि मंत्र में मंत्रोहीनः स्वर्णतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाहं सवाद वज्रो यजमानम हिनस्ति यथा इंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। कि अगर मंत्र में गलती हो गई, ह्रस्व का दीर्घ हो गया, दीर्घ का ह्रस्व हो गया, ह्रस्व दीर्घ पुरुष का भी ध्यान नहीं रखा, विसर्ग की जगह हलंत हो गया, हलंत की जगह विसर्ग हो गया, तो वह कैसा हो जाएगा यज्ञ यजमान के लिए? जिस प्रकार इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला प्रकट हो गया, वैसा ही यजमान के घर यदि ब्राह्मण ने मंत्र में अशुद्धि कर दी तो यजमान को भी उसका फल उल्टा हो सकता है। क्योंकि मंत्र क्या है? मंत्र प्रार्थना है। जब हम गणेश जी को अर्घ्य देते हैं, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। कहते हैं हम कि हे गणेश जी रक्षा करो, भक्तानां अभयं कर्ता, भक्तों को अभय प्रदान करो। अब अगर किसी ने संस्कृत ना पढ़ा हो और वह कहने लगे रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकः भक्तानां भयं कर्ता, मंत्र का अर्थ बदल गया। क्या हो गया कि भक्तों को भय प्रदान करो, यजमान को अभयम करता नहीं भयम करता। तो क्या हो जाएगा? फिर जैसा भगवान से कहेंगे वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए हम सबकी यह जिम्मेदारी है या कर्तव्य है हम सबका कि हम कैसे विद्वान जनों से, विद्वान शास्त्रज्ञ लोगों से अनुष्ठान कराएं, ब्राह्मणों से जो विद्वान जिनने परंपरागत पढ़ा हो, क्योंकि एक मात्रा की गलती भी यजमान का नाश कर सकती है। पंथा नाम सुपथाम भार्याम भक्षतु भैरवी, एक मंत्र है, दुर्गा सप्तशती है। पंथा नाम सुपथाम रक्षेत भार्याम भक्षत रक्षतु भैरवी। अब यदि वो है कि माता मेरी, हे भैरवी माता मेरी पत्नी की रक्षा करो, और रक्षतु की जगह अगर भक्षतु बोल दिया तो फिर क्या होगा? पत्नी तो भक्षण कर जाएगी भैरवी। इसलिए कहा है कि अनुष्ठान वैदिक विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए, सम्मान सभी ब्राह्मणों का होना चाहिए, लेकिन सकाम अनुष्ठान जो है वो विद्वान व्यक्ति से कराना चाहिए। क्योंकि अगर मंत्र की गलती हो गई तो उसका फल भी उल्टा हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसे ही किया, इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट करना था, लेकिन इंद्र से मरने वाला एक प्रकट कर दिया हवन कुंड से। ह्रस्व दीर्घ की गलती के कारण
अगर मंत्रो हीनः स्मरणतो वर्णतो वा मिथ्या मृत्यो न तमर्थमाहम, अगर मंत्र की गलती हो गई, ह्रस्व दीर्घ पुलुत की गलती हो गई, हलंत की गलती हो गई, तो क्या होता है? सवाग वज्रम, वो अनुष्ठान आपके लिए कैसा हो जाएगा? वाग वज्र के समान हो जाएगा। यथा इंद्र शत्रु स्वरतो अपराधा, या जैसे इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला शत्रु प्रकट हो गया। तो त्वष्टा मुनि ने हवन किया और देखा यज्ञकुंड से जैसे ही वह प्रकट हुआ, हाथ में जलता त्रिशूल लेकर हुंकार भरने लगा, उसकी गर्जना से सभी देवता भागने लगे हैं। इसने अपनी छाया से सभी लोगों को आवृत कर लिया, अपनी छाया से सभी लोगों को इसने आवृत कर लिया, ढक दिया, इसलिए इसका नाम वृत्रासुर पड़ा। वृत्रासुर महान भगवान का भक्त हुआ। देवताओं के प्रहार करने पर उन्हें शस्त्र सहित निकल जाता था। देवता भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभो रक्ष माम देव, पाहि माम, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। देवताओं के सम्मुख गया, प्रभो त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर को मार डालो, उसने तीनों भुवनों को ग्रसित कर रखा है, जिसने हमारे तेज अस्त्र शस्त्र सब निकल लिया है। तब भगवान ने कहा, वह यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ है, मैं उसे मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि वो देवता का स्वरूप है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ है। उसे मारने के लिए तुम दधीचि ऋषि के पास जाओ, दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां दान में मांगो और उनकी अस्थियों से एक वज्र बनाओ, और वही वृत्रासुर को मार सकता है। तो सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए दधीचि ऋषि के पास गए। महर्षि दधीचि देवताओं को फटकारने लगे, क्या तुम्हें नहीं पता मरते समय कितना कष्ट होता है? तुम तो हड्डियां मांगने आ गए, वज्र बनाने आ गए अपनी रक्षा के लिए, तुम्हें नहीं पता कि मरते समय कितना कष्ट होता है? बंधुओं, सबसे ज्यादा कष्ट किसमें होता है? मरने में होता है। कैसे पता? वो तो मरे ही नहीं है। देखो, जब हम लोग घर से पढ़ने जाते हैं, विद्यालय जाते हैं या गुरुकुल जाते थे, कितना कष्ट होता था हमको, जबकि हमें पता है कि हमको वापस कुछ समय में घर आना है। रोते थे, माता भी रोती, हम भी रोते, सभी बच्चे रोते गुरुकुल आते समय। तो मैंने विचार किया कि जब हमको पता है कि हमको वापस आना है, अभी फिर अवकाश आएगा, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, फिर दिवाली की छुट्टी में घर आना है, तब भी हमको इतना कष्ट होता है। तो उस व्यक्ति की कल्पना सोचो आप, जो सरसैया पर पड़ा हो, जो अपनी अंतिम सैया पर पड़ा हो, और उसको पता हो कि अब मुझे कुटुंब परिवार छोड़ के जाना है और मुझे वापस नहीं आना, तो उसे कितना बड़ा कष्ट होता होगा। ये बहुत विचारणीय विषय है कि उसे बहुत कष्ट होता है। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कितना कष्ट होता है मृत्यु के समय, और तुम हड्डियां मांगने आ गए हो, अस्थियां मांगने आ रहे हो। तब देवताओं ने कहा, परोपकाराय सताम विभूतयः, हे ऋषियों, तुम्हारा तो जन्म परोपकार के लिए होता है, तुम तो परोपकार करते हो, तो अपनी अस्त्र शस्त्र दे दो। मरणासन शरीर तुम्हारा हो गया है, अगर तुम्हारा ये शरीर किसी के काम आ जाए तो क्या बुराई है? सोचना नहीं चाहिए। तो इन्होंने योग समाधि से